Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 12. And the name of this chapter is Just Like Them. Just Like Them, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो ये चैप्टर आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। ठीक है, वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसमें देखोगे किस तरीके से स्कूल के स्टूडेंट्स एक ड्रामा प्ले करते हैं। ठीक है, यस, इसमें जो कैरेक्टर्स, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, एक टीचर है, वो डिसाइड करती हैं कि उनके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रामा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बट वो ड्रामा किस टॉपिक पे होगा, आप लोग इस चैप्टर में वही पढ़ोगे। ठीक है, और साथ ही साथ वो कौन से स्पेशल कैटेगरी के एनिमल्स है जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैं और हम दोनों लोग मिलकर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग रेडी हो ये चैप्टर पढ़ने के लिए? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 पढ़ना। और उसके लिए इंग्लिश का बुक ओपन करिए और चैप्टर नंबर 12 ओपन करिए। ठीक है, चलो आ जाओ, पढ़ना शुरू करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 ओपन कर लिया है। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, उसका नाम है जस्ट लाइक देम। तो चलो आ जाओ, देखते हैं। मैंने जैसा बताया है ये ड्रामा जो है एक प्ले के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो देखो, चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, जब आप लोगों की क्लास टीचर आती हैं तो आप लोग कहते हो ना गुड मॉर्निंग मैम, तो उसी तरीके से मैम है वो क्लास में एंटर कर रही हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। फिर टीचर कहती हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज फॉर यू। For the special assembly on Earth Day, I want each of you to dress up like an animal. ठीक है, तो देखो जब टीचर आती हैं, टीचर कहती है गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो कहती हैं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग, एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर आई हूँ। अर्थ डे आने वाला है। ठीक है, तो अर्थ डे पे मैं चाहती हूँ कि आप सारे बच्चे एनिमल्स की तरह परफॉर्म करें। ठीक है, मतलब आप सारे जो बच्चे हो वो एनिमल्स का कैरेक्टर प्ले करोगे। तो टीचर की ये बात सुनने के बाद साहिल नाम का एक स्टूडेंट है क्लास में, वो क्या कहता है, मैम आई वॉन्ट टू बी अ लायन, आई एम फियरलेस एंड आई कैन रॉर टू रॉर। ठीक है, तो देखो साहिल कैसे बोलता है कि मैम मैं लायन बनूंगा क्योंकि मैं लायन की तरह बिल्कुल फियरलेस हूँ। फियरलेस का मतलब क्या है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। ठीक है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ और मैं लायन की तरह दहाड़ भी सकता हूँ, रॉर भी कर सकता हूँ। तो वो कैसे रॉर करके दिखाता है, रॉर इस तरीके से करके वो टीचर को दिखाता है। एवरीवन लाफ, दे ऑल एग्री दैट साहिल इज फिट टू बी अ लायन। जब साहिल इस तरीके से रॉर करता है तो सारे बच्चे इंक्लूडिंग टीचर ये सब लोग हंसने लगते हैं और सब ये एग्री करते हैं कि हाँ साहिल ही है वो स्टूडेंट जिसे लायन का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। तो मतलब लायन का कैरेक्टर फिक्स हो गया, साहिल प्ले करेगा। तो आकांक्षा नाम की एक लड़की है, वो फिर कहती है मैम आई थिंक आई वुड लाइक टू बी अ हॉर्स, दे आर सो एलिगेंट, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली, काम एंड फुल ऑफ एनर्जी गुड्स। देखो तो आकांक्षा क्या कहती है कि मैम आई थिंक मुझे ना हॉर्स का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, क्योंकि हॉर्स क्या होता है, हॉर्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा भरोसा करने वाले होते हैं। ठीक है, इसीलिए और फ्रेंडली भी होते हैं, इसीलिए मैं हॉर्स का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ। अमृत, एनफ चैटरबॉक्स एनफ, मैम आई हैव अ रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज चेंज हर सीट, शी कीप्स टॉकिंग ऑल द टाइम, आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, शी शुड बी अ पैरट एंड नथिंग एल्स। तो जब आकांक्षा ये बात कहती है कि मुझे हॉर्स का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, अमृत जो कि एक और स्टूडेंट है क्लास का, वो कहता है एनफ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स का मतलब क्या, जो ऑल टाइम कंटिन्यूअसली बोलता रहता है। तो वो कहता है एनफ चैटरबॉक्स, तुम चुप करो, अब तुम चुप हो जाओ। फिर वो अपनी मैम को देख के कहता है मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप आकांक्षा की सीट यहाँ से चेंज कर सकती हैं, ये ऑल टाइम बोलती रहती है और ये इतना बोलती है कि मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है इसकी सीट आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, और अमृत ये भी कहता है कि आकांक्षा तुम्हें हॉर्स नहीं बल्कि तुम्हें पैरट बनना चाहिए। पैरट कैसे ऑल टाइम बोलता रहता है, मिठू मिठू करता रहता है, वैसे तुम्हें भी पैरट बनना चाहिए क्योंकि ऑल टाइम तुम बोलती रहती हो। आकांक्षा, ऑल राइट, I can be a macaw. They are colorful special parrot found in South American rainforest and the children love it Akansha's nature. अब देखो आकांक्षा कहती है ओके ठीक है, मैं पैरट ही बन जाती हूँ, मैं ना मकाओ बनती हूँ। मकाओ का क्या होता है, मकाओ एक पैरट का टाइप होता है जो कि आपका साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। तो जब आकांक्षा ये बात कहती है, वो अभी बोल ही रही होती है कि सारे बच्चे हंसने लगते हैं। सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ आकांक्षा को बस एक टॉपिक मिलना चाहिए। शी स्टार्ट्स चैटिंग।
ठीक है ना। रोशनी अनदर स्टूडेंट, वो कहती है मैम आई विल बी अ बनी रैबिट। ओह दे आर सो एडोरेबल। तो रोशनी कहती है कि मैम मैं रैबिट का कैरेक्टर प्ले करूंगी, बनी रैबिट का, वो कितने प्यारे होते हैं। आशा, रोशनी you are more suited to be a cat, aren't you always fighting like snarling kitten? Let Pooja be the bunny rabbit, she is shy like a rabbit and will fit the role well। ठीक है, तो रोशनी की बात सुन के आशा जो एक और स्टूडेंट है वो कहती है रोशनी तुम्हें बिल्ली बनना चाहिए, क्योंकि तुम रैबिट से ज्यादा बिल्ली बनते हुए अच्छी लगोगी। जैसे ऑल टाइम एक किटन गुस्से में रहती है, तुम भी तो वैसे ही गुस्से में रहती हो ऑल टाइम। ठीक है, पूजा को बनी रैबिट बनना चाहिए, क्योंकि जैसे रैबिट्स शर्मीले होते हैं, शाय होते हैं, पूजा भी तो वैसे ही है, इसीलिए बनी रैबिट का कैरेक्टर प्ले करने के लिए पूजा बेस्ट है। गौरव, आई विल बी अ वोल्फ एंड स्कैर एवरीवन। तो गौरव कहता है, जो दूसरा बच्चा है वो कहता है मैम मैं वोल्फ बनूंगा और वोल्फ बन के मैं सबको डराऊंगा। साहिल, गौरव यू ऑलवेज ट्राई टू बुली समवन यंगर देन यू आर नथिंग बट अ रैट। तो साहिल जो लायन का कैरेक्टर प्ले करने वाला था वो गौरव से कहता है गौरव तुम जो तुमसे छोटे हैं तुम हमेशा उनको परेशान करते हो। ठीक है, तुम्हें परेशान करना दूसरों को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तुम चूहा हो। आकांक्षा, मैम आशा इज वेरी मिटिक्यूलस इन हर वर्क, इजंट इट शी लाइक एन आंट, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन। तो आकांक्षा कहती है कि मैम आशा जो है वो हमेशा अपने काम में फोकस्ड रहती है, वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कहती है, जैसे आंट। आप लोगों ने देखा होगा आंट कितनी हार्ड वर्किंग है, उनकी बॉडी इतनी सी होती है लेकिन वो इतना सारा बोझ अपने सर पे लेके चलती हैं, इसीलिए आकांक्षा को आंट का रोल प्ले करना चाहिए। वानी राइजेस फ्रॉम हर सीट, शी इज ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड डिपेंडेबल। तो ये सारे बच्चे जब आपस में बात कर रहे हैं तो वानी नाम की एक बच्ची है, वो अपने सीट से खड़ी होती है और वो कहती है, ठीक है, वो क्या बोलती है, देखो वानी कौन थी, वानी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। ठीक है, हमेशा वो क्या करती थी, दूसरों पर डिपेंड रहती थी, वो हमेशा हर काम करने के लिए दूसरों की हेल्प चाहती थी क्योंकि उसे डर लगता था। तो वो अपने सीट से उठती है और वो कहती है वानी मैम आई डू नॉट नो व्हाट आई वांट टू बी, आई लाइक ऑल एनिमल्स एंड ऑल ऑफ देम आर गुड। तो वानी, मैंने अभी जस्ट बोला, हमेशा डिपेंडेबल रहती है, अपना काम खुद से कर नहीं पाती है, यही इसका एग्जाम्पल है। वानी को समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वानी कहती है मैम मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए या मुझे कौन सा एनिमल बनना चाहिए, मुझे तो सारे एनिमल्स अच्छे लगते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ। टीचर, डियर एज यूजुअल यू हैव स्पोकन व्हाट यू फील, डू नॉट वरी आई नीड अ नरेटर टू इंट्रोड्यूस द एनिमल्स, यू कैन टेक द रोल। तो टीचर कहती है सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सब लोग, आप सब लोगों को जो जो पसंद आया आप लोगों ने वो कैरेक्टर चूज कर लिया, लेकिन ड्रामा परफॉर्म करने के लिए एक नरेटर की जरूरत होती है। नरेटर कौन है, जो ड्रामा का इंट्रोडक्शन देता है, जो बीच बीच में ड्रामा के बारे में हमें बताता है और ड्रामा को एंड करता है। ठीक है, तो वानी नरेटर तुम बन जाओ। आकांक्षा, व्हाट विल विमल बी मैम, he is always creating a fuss about his hair and uniform। तो आकांक्षा कहती है मैम वानी तो नरेटर बन जाएगी और बाकी सब स्टूडेंट्स भी, लेकिन विमल का क्या, विमल हमेशा अपने आप को शो ऑफ करता है अपने हेयर्स और यूनिफॉर्म्स को लेके। अमृत, लेट्स मेक हिम अ पीकॉक, चैटरबॉक्स अ प्राउड पीकॉक, ही कैन स्ट्रुट अबाउट प्राउडली ऑन द स्टेज। ठीक है, तो अमृत कहता है अरे ठीक है आकांक्षा, विमल को पीकॉक बना दो, जैसे पीकॉक बहुत ही ज्यादा प्राउडी होते हैं, अपने पंखों को लेके कितना ज्यादा प्राउड फील करते हैं, उसी तरीके से इसको विमल को भी बना दो पीकॉक। तो सारे बच्चे, द चिल्ड्रन स्टार्ट्स स्पीकिंग टुगेदर, तो ये सारे बच्चे अमृत की हाँ में हाँ मिलाते और कहते हैं कि हाँ विमल को पीकॉक बनना चाहिए। टीचर, children you have judged the quality of the animals well, some of the comparisons that you have drawn are striking। तो टीचर जब सारे बच्चों की बातें सुन लेती हैं फिर कहती हैं स्टूडेंट्स मैं बहुत खुश हूं कि तुम सब लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, जिसे जो पसंद आया उसने वो कैरेक्टर चूज किया, और तुम सब लोगों ने एनिमल्स की कुछ ऐसी क्वालिटीज बताई हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। There is no doubt that Pooja is shy like a rabbit and Akansha is as talkative as the parrot। ठीक है, तो फिर मैम क्या आगे बोलती है, मैम कहती है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, पूजा क्या है, पूजा एक शाय बच्ची है, शर्मीली है जैसे रैबिट्स हैं, और आकांक्षा बहुत बोलती है जैसे पैरट है। बट आई वॉन्ट यू टू बी एंडेंजर्ड एनिमल्स लाइक द टाइगर, टर्टल, पांडा, chimpanzee etc. You have to tell the audience about the problems that these animals face today। फिर टीचर क्या कहती हैं, टीचर ये कहती है कि ठीक है तुम सब लोग जो जो बनना चाहते थे सब लोगों ने अपना अपना रोल चूज किया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ
तुम सब लोग एंडेंजर्ड एनिमल का रोल प्ले करो, ठीक है। तुम साथ ही साथ जब वो रोल प्ले करोगे तो तुम अपने फ्रेंड्स को, जो कि ऑडियंस होंगे, अपनी फैमिली को जो ऑडियंस होंगे, आप उन्हें ये बताएंगे कि ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है, कौन कौन से एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, लायन, टर्टल, पांडा, चिंपैंजी, ठीक है, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम हम ह्यूमंस की वजह से फेस कर रहे हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, एंडेंजर्ड का मतलब होता है वो एनिमल स्पीशीज जो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने इनका प्रॉपर टेक केयर नहीं किया तो ये मे भी आने वाले 5-6 सालों में खत्म हो जाएंगे इस पूरे दुनिया से, ठीक है। ये आपको मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो मैम ये चाहती थी कि जो बच्चे हैं उनके क्लास को वो एंडेंजर्ड स्पीशीज का, एंडेंजर्ड एनिमल्स का रोल प्ले करें। आकांक्षा, ma'am, we can explain to everyone the reason why these animals are endangered today. We can tell them how we human beings are destroying their homes. We can tell them why these animals are getting fewer in number day by day. तो आकांक्षा कहती है एब्सोल्युटली मैम, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। हम सारे बच्चे क्या करेंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज का, एंडेंजर्ड एनिमल्स का रोल प्ले करेंगे और साथ ही साथ हम अपने ऑडियंस को बताएंगे कि हम ह्यूमंस की वजह से ये एनिमल्स कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और ये किस तरीके से खत्म हो रहे हैं। Teacher, that's right, Akansha. Now, children, I shall give you a day to discuss among yourself and decide on the animals you want to be. Give your names to Vani by tomorrow. Thank you. तो टीचर कहती है बिल्कुल सही बात है आकांक्षा, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब आप सब लोग तैयार हो जाओ। मैं आप सब लोगों को 1 दिन का टाइम देती हूँ। आप सारे लोग आपस में बात कर लो कि कौन किस एंडेंजर्ड एनिमल का रोल प्ले करेगा और वो जो जो रोल प्ले कर रहा है वो सारे नाम वानी को दे देना। वानी को ही क्यों? क्योंकि वानी नरेटर थी, ठीक है। तो टीचर ये कहती है चलो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, ये कह के वो चली जाती हैं। चिल्ड्रन इन कोरस, थैंक यू मैम, द बेल रिंग्स एंड द क्लास इज ओवर। तो चिल्ड्रन जब मैम थैंक यू बोलती हैं तो बच्चे भी क्या कहते हैं, कोरस में। कोरस का मतलब जब सारे बच्चे आप सब लोग बोलते हो ना एक साथ, थैंक यू मैम, तो इस तरीके से बोलते हैं, तभी बेल भी रिंग होता है और क्लास ओवर हो जाती है, ठीक है। ओके, अब मुझे ये बताइए माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से हमें क्या लेसन मिलता है? इस चैप्टर से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हम ह्यूमंस की वजह से हमारे एनिमल्स क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कैसे खत्म हो रहा है? हम उनके घर खत्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। आप जब फॉरेस्ट कट करोगे तो वो एनिमल्स जो वहां रहते हैं वो हमारे घरों में आएंगे, है ना। तो देखा आपने, यही हमें लेसन मिलता है कि हमें एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें एनिमल्स का प्रोटेक्शन करना चाहिए और साथ ही साथ उनके घरों को हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं। एक्साइटिंग का मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब कोई बहुत ही अच्छी चीज। फियरलेस, फियरलेस का मतलब ब्रेव, जो किसी से ना डरता हो। चैटर बॉक्स, वन हु टॉक नॉन स्टॉप। चैटर बॉक्स का मतलब जो कंटिन्यूअसली बिना रुके बात करता है। एडोरेबल, लवली। एडोरेबल का मतलब बहुत ही प्यारा। स्नर्लिंग, मेकिंग एन एंग्री साउंड व्हाइल शोइंग द टीथ। स्नर्लिंग का मतलब जब कोई दांत दिखा के गुस्से वाला साउंड निकालता है, जैसे बिल्लियां हैं, ठीक है। मेटिकुलस, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। मेटिकुलस का मतलब है जब आप कोई भी चीज बहुत ही ध्यान से सुनते हो। फर्स्ट, यूजलेस बसल। फर्स्ट का मतलब अननेसेसरी बातें जो करते हो आप। एंडेंजर्ड, इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। एंडेंजर्ड का मतलब है जो अगर उनका टेक केयर नहीं किया गया तो बहुत ही जल्द वो इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स। ऑडियंस का मतलब है जब जब ड्रामा प्ले होता है सामने जो लोग बैठ के देखते हैं ना, उन्हें हम ऑडियंस कहते हैं। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. Okay, now we have to complete the exercise based on this chapter. So come with me and let's do the exercise of the chapter. Okay, यहाँ पे आपको क्या करना है, choose the correct option. Correct options को आपको choose करना है। देखो, the special assembly was going to be held on. तो स्पेशल असेंबली किस दिन होने वाली थी? चिल्ड्रन डे, अर्थ डे या टीचर्स डे पे? ये अर्थ डे पे होने वाला था। पूजा वॉज, पूजा क्या थी? नॉटी गर्ल, क्रूअल गर्ल, शाय गर्ल? शाय गर्ल थी। विमल वॉज कंपेयर टू, विमल को किसके साथ कंपेयर किया गया था? पीकॉक, लायन या रैबिट? इसको पीकॉक से कंपेयर किया गया था। अब बी में क्या करना है, देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन फॉलो द एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आपको इन सेंटेंसेस को अपने वर्ड्स में कंप्लीट करना है। पहला वाला जैसे दिया हुआ है, साहिल वांटेड टू बी अ लायन बिकॉज ही वाज फियरलेस एंड ही कुड आल्सो रॉर। ठीक है, अब देखो, आकांक्षा वाज मोर सूटेड टू बी अ पैरट बिकॉज, क्यों आकांक्षा ही पैरट बनने के लायक थी? क्योंकि वो चैटर बॉक्स है, वो ऑल टाइम बोलती रहती है ना। देखो, chatterbox, okay. Akansha was more suited to be a parrot because she talks. Yes, she talks non-stop.
रोशनी वॉज नॉट लाइक अ बनी रैबिट बट अ कैट, बिकॉज वो क्या है, वो गुस्से में किटन की तरह दांत दिखाती है ना, देखो। आरंट यू ऑलवेज फाइटिंग लाइक, वो हमेशा फाइट करती रहती है। सो यहाँ पे आएगा बिकॉज शी ऑलवेज फाइट लाइक स्नर्लिंग किटन। ठीक है, चलो। पूजा वॉज अ डैश गर्ल, पूजा कैसी लड़की थी? पूजा एक क्या थी, शाय गर्ल थी ना, देखो पूजा वॉज अ शाय गर्ल। गौरव वॉज नॉट लाइक्ड बाय हिज क्लासमेट, बिकॉज गौरव को क्यों नहीं उसे क्लासमेट पसंद करते थे? ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। क्योंकि वो हमेशा क्या करता था, बुली करता था। ओके, बिकॉज ही ऑलवेज, ओके, बिकॉज ही ऑलवेज बुलेड द स्टूडेंट्स यंगर देन हिम। ओके, चलो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम ये देखते हैं, व्हाट एक्साइटिंग न्यूज डिड द टीचर गिव? टीचर ने क्या एक्साइटिंग न्यूज दिया था? यही दिया था ना कि सारे बच्चों को एनिमल्स का प्ले परफॉर्म करना है, यही दिया था अर्थ डे पे। देखो, फॉर द स्पेशल असेंबली ऑन अर्थ डे आई वांट ईच ऑफ यू टू ड्रेस अप लाइक एन एनिमल। द टीचर वांट्स, ठीक है, टीचर यही चाहती थी ना कि चिल्ड्रन क्या करे, एनिमल की तरह ड्रेसअप करे अर्थ डे पे। Why did the children called आकांक्षा चैटरबॉक्स? क्यों कहा था कि जो आकांक्षा है वो नॉन स्टॉप बोलती रहती है, क्या वो नॉन स्टॉप बात करती रहती है। Why did the children compare पूजा to a bunny rabbit? क्योंकि पूजा एक शाय लड़की थी। ठीक है, Why was Vani unable to decide on the animals she would like to be? ठीक है, क्योंकि वानी क्या थी, वानी बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल थी, वो दूसरों पे हमेशा डिपेंड करती थी, इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बने। देखो, यही है, शी इज ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड डिपेंडेबल। यस, वानी वॉज ऑलवेज डिपेंडेबल, दैट्स वाई शी वॉज नॉट, that's why she was not unable to which animal character she should play. Okay, see, Vani was always dependable, that's why she was not able to decide which animal character she should play. Okay, now my dear students, here you have to read these two sentences. Do you want to sit in the last row? The answer will be no, I want to sit in the first row. Okay, now my dear students, here यहाँ आपको क्या करना है, आपको इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है इन वर्ड्स की हेल्प से। ठीक है, तो चलो आज करते हैं। इज एन एलिफेंट अ स्मॉल एनिमल? अच्छा, ये जो भी आपने पढ़ा था ना, ये क्यों पढ़ा था? ये इसी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पढ़ा था कि आपको किस तरीके से आंसर देना है। तो देखो, इज एन एलिफेंट अ स्मॉल एनिमल? नो, इट इज अ बिग एनिमल, क्योंकि स्मॉल का उल्टा क्या होगा, बिग, और एलिफेंट बिग होता है ना। इज अ कोकोनट ट्री अ शॉर्ट ट्री? नो, शॉर्ट का क्या है, नो, इट इज अ tall tree. Is your house near our school? No, my house is very far from the school. Near का क्या होगा opposite, far होगा। Does this room look dull? No, it is quite bright. Dull का क्या होगा opposite, bright होगा। ठीक है, bright. There are 4 lights in it. Okay. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें क्या करना है, देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ प्रोनाउंस एंड कंप्लीट चैतन्याज स्टोरी, वन इज डन फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे इन फिलिंग द ब्लैंक्स हमें प्रोनाउंस फिल करना है ताकि चैतन्य एक स्टोरी लिख रहा है उसे हम फिल कर सके। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। ठीक है, चलो तो फिनिश करना शुरू करते हैं। One day the shepherd was called back home urgently, leaving the ship entirely in charge of the wolf and thinking that it will guard the ship flock. Okay, ship flock as usual. He left. ठीक है, when he came back, he saw, he का मतलब क्या है, shepherd, he saw that the wolf had eaten most of the ship flock. The shepherd sat down in shock. Serves me right, okay, mourned to, yes, serves me right. Okay, तो यहाँ पे आएगा wolf mourned to him का मतलब shepherd. After all you entrusted, you का मतलब यहाँ पे shepherd है, after all you entrusted the welfare of ship flock to a wolf. ठीक है, चलो now let's talk. यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, make a list of some endangered animals of India, take turn to tell the class about each of them, speak on point like why they are in
Speak on points like why are they in the endangered category, what changes have occurred in their habitat, how we can help them, etc. आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका होमवर्क है, यहाँ पे आपको इंडिया के एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट बनानी है, ठीक है। और ये लिस्ट बनाने के बाद आपको ये भी बताना है कि वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। चलो आज अब हम नेक्स्ट करते हैं, लेट्स राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, write a few lines about India's national animal describing its quality. First of all, my dear students, tell me who is our national animal? You know? Yes, absolutely right. Royal Bengal tiger. Okay? So, तो आप ऐसे लिखोगे उसको, India's national animal is Royal Bengal tiger. Okay? So, India's national animal is Royal Bengal tiger. Okay? अब qualities, टाइगर किसके लिए फेमस होते हैं, ठीक है। टाइगर्स वर फेमस फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड पावर। अच्छा, और इनकी बॉडी कैसे होती है, येलो कलर की होती है, ब्लैक स्ट्रिप की होती है, दे आर येलो इन कलर हैविंग ब्लैक स्ट्रिप। ओके, तो चलो इतना तो मैंने लिख दिया, अब बाकी आपको आगे लिखना है, ठीक है। चलो नाउ एक्टिविटी टाइम। अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो, मेक योर ओन रेन। आपको यहाँ पे अपना खुद का बारिश करवाना है, मतलब रेन ड्रॉप बनाना है। थिंग्स रिक्वायर्ड अ जार, टैप वाटर, पॉलिथीन बैग, आइस क्यूब्स। तो अपना खुद का रेन बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ेंगी, आपको लेना है। सबसे पहले आप एक जार ले लोगे, फिर टैप वाटर मतलब पानी जो आता है वो, पॉलिथीन का एक बैग लोगे और आइस क्यूब्स लोगे, फ्रिज से निकाल लेना आप लोग। हाउ टू मेक रेन, तो जब आप ये सारी चीजें ले लोगे आपको रेन कैसे बनाना है, आ जाओ देखते हैं। फिल हाफ द जार विथ टैप वाटर, तो जो जार आपने लिया था उस जार को आपको आधा भरना है टैप वाटर के पानी से। टाई द पॉलिथीन टाइटली ऑन द माउथ ऑफ द जार, तो जो पॉलिथीन बैग आपने लिया है ना, उस पॉलिथीन बैग को टाइटली आपको जो जार का माउथ है उस पर बांध देना है। पुट द जार आउट इन द सन, ठीक है। तो जब पॉलिथीन बैग आप जार के ऊपर बांध दोगे तो उस जार को ले जाके धूप में रख दीजिए। पुट आइस क्यूब्स ऑन द टॉप, तो जब आप पॉलिथीन रख देंगे उसके ऊपर जो आइस क्यूब्स आपने लिया था ना उस जार के ऊपर रख दीजिए। What do you observe? Describe it in your own words in your notebook. तो इसके बाद जब जैसे आप आइस को पॉलिथीन बैग के ऊपर रखोगे ना तो वहां पे क्या होता है, आप क्या देखोगे, तो ये सारी चीजें आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, माई अर्थ डे प्रॉमिस। ठीक है, ये चैप्टर ही अर्थ डे पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखो अर्थ डे जो आपका है इसमें क्या होता है, अच्छा वैसे अर्थ डे होता क्या है, ठीक है, अर्थ डे क्या होता है, चलो सबसे पहले ये समझो आप लोग। देखिए जो अर्थ डे होता है ना ये सेलिब्रेट आपका किया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को एवरी ईयर, ठीक है। तो जो आपका अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हम लोग ये प्लेज लेते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने अर्थ को बचाएंगे, हम कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे हमारे अर्थ को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, इस टाइप के बैजेस बनाए जाते हैं जिसमें हमारा प्लैनेट अर्थ मेंशन किया होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर आवर अर्थ इज क्लीन एंड ग्रीन, स्टेट योर प्रॉमिस फॉर कीपिंग आवर अर्थ हेल्दी, ठीक है। तो देखो हम ही ह्यूमंस रेस्पॉन्सिबल है हमारे अर्थ को गंदा करने के लिए या अच्छा करने के लिए, इसीलिए हम सब लोग को एक प्रॉमिस लेना चाहिए और प्रॉमिस करना चाहिए कि हम लोग अपने अर्थ को हेल्दी बनाएंगे। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हेल्दी तभी रहेगी अगर हमारा अर्थ हेल्दी रहेगा, ठीक है। कलर एंड डेकोरेट योर अर्थ डे प्रॉमिस अवार्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये अर्थ डे प्रॉमिस अवार्ड बनाना है खुद से और इसको कलर करना है अपने नोटबुक में, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 12. Now what you have to do, just revise this chapter thoroughly and complete all the exercises which I have given you as your homework. Now taking leave, I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, take very good care of yourself. Bye.